और अजमेर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव से खास बातचीत की मेरे सहयोगी कुमार गौरव ने। आइए सुनते हैं। अलवर से लोकसभा के उम्मीदवार भूपेंद्र यादव मेरे साथ हैं। सर, लंबा राजनीतिक करियर 87-88 से लगातार आप लगे हुए हैं। क्या कभी सोचा था उस दौर में कि एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ना होगा? अब सोचा था नहीं सोचा था ये तो विषय नहीं है। अपने को तो जो काम मिलता है अगले दिन का वही सोचते हैं। नहीं, इसके अलावा राज्यसभा सांसद भी आप रहे हैं, पार्टी संगठन में भी काफ़ी दायित्व तो आपने निभाया है, आज तक चुनाव लड़वाया है। क्या अंतर है? क्योंकि अभी आप मैदान में हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ कि रोज दिन तो एक पार्टी की भूमिका होती है। पार्टी जो भूमिका देती है उसको पूरा करना होता है। चुनाव लड़ने में सीधा प्रत्यक्ष जनता के साथ संवाद होता है, उनके विषयों को सीधा भी एड्रेस करना होता है। तो दोनों भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। माहौल कैसा लग रहा है आपके पक्ष में? बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी मोदी जी के पक्ष में सुनामी है। भूपेंद्र जी, अलवर की सीट अगर भाजपा के लिहाज से बात करें तो बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं रहा है। आज अगर इतिहास की बात कर लें तो आप हाई प्रोफाइल, आपके उम्मीदवार बनने के बाद ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई। कितनी उम्मीद है आपको? क्या अंतर रहेगा आपकी जीत का? 100% है और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जनता के बीच पहुंच रहे हैं? मैं 1 महीने से जनता के बीच में कैंपेन कर रहा हूँ। बालकनाथ जी पहले सांसद थे, अब वो विधायक हो गए, उनकी सीट आपको मिली। पूरा कॉपरेशन मिल रहा है? चूँकि बीच में थी कि वो नाराज़ चल रहे हैं। ये खबर आपके पास पता नहीं कहाँ से है। बालकनाथ जी तो पूरे कैंपेन को संभाल रहे हैं। आपके साथ भी कई बार देखे गए पूरे कैंपेन कुछ कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने आपसे इसको क्लियर करना चाहा। हमें और मुझे और बालकनाथ जी को नहीं था। अलवर को लेकर आपका विजन क्या है सर? देखिए, अलवर का बहुत बड़ा महत्व है। अलवर बाबा भर्तरीनाथ की धरती है। यहाँ नीमराना और भिवाड़ी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। सिरिस्का जैसा टाइगर रिजर्व है। अलवर में बहुत कृषि विकास और संस्कृति की संभावनाएं हैं और उन्हीं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस जगह से आपका कितना पुराना रिश्ता है? ये जगह से मेरा पुराना पारिवारिक सामाजिक लगाव रहा है कॉलेज के समय से, और मेरा रिश्तेदारी तो बहुत ही पुरानी है अलवर में। और इस क्षेत्र में मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ। राज्यसभा के सांसद रहते हुए भी मैंने 193 प्रोजेक्ट MP लेड से करे थे। यहाँ के कई विकास कार्य, अस्पताल, और मंत्री रहते हुए भी कई विकास कार्य में करा। और अलवर की टीम के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। 90 के दशक में भूपेंद्र यादव को लेबर्स का वकील कहा जाता था, कामगारों का वकील। क्या था वो कंसेप्ट? क्यों ऐसा? नहीं, मैं उस समय मैं प्रैक्टिस ही लेबर लॉ की करता था। ट्रेड यूनियंस की तरफ से प्रैक्टिस गुड़गांव में करता था, इसलिए ऐसा कहा जाता है। 2010 के आसपास से आप राष्ट्रीय राजनीति यानी राष्ट्रीय टीम में आए। जो शुचिता आपने मेंटेन की है, जो अनुशासन मेंटेन की है, उसकी सीख कहाँ से मिली है? बस विचार पर, जो राष्ट्रवादी विचारों के साथ मैं काम करता हूँ उसकी कार्यपद्धति से ही वो आता है। नहीं, कोई अध्यक्ष रहा हो जैसे अमित शाह जी के साथ? लगता है आपका मैंने तो सभी अध्यक्षों के साथ काम किया है। माननीय राजनाथ जी के साथ, माननीय गडकरी जी के साथ, माननीय अमित शाह जी के साथ, माननीय नड्डा जी के साथ, और निश्चित रूप से मुझे सभी लोगों का आशीर्वाद मिला है। माननीय अमित शाह जी से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अमित शाह जी से क्या सीखा है आपने? सादगी, मेहनत। मध्य प्रदेश, अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो तमाम जो आपके पास चार्ज रहा है उसमें मध्य प्रदेश हाल का एक ऐसा राज्य है जहां उम्मीद से उलट बम्पर बहुमत आपको हासिल हुआ। कैसे कमल इस बड़े स्तर पर वहां खिला? सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। पार्टी का पुराना संगठन है, कुशाभाऊ ठाकरे के समय का भी संगठन है। पार्टी की बड़ी भूमिका है। हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के कैंपेन में MP के मन में मोदी, ये विषय लोगों के मन में आ गया। ये लाइन कहाँ से आई थी सर? ये लाइन तो जो सब कार्यकर्ताओं के जो विजन निकल के आता है उससे आती है। राजनीति में कहा जाता है कि बीजेपी चाहे तो चुनाव जीतती है, हारती नहीं है। अगर हारती है तो सीखती है। तो ये जो कल्टीवेशन है ये बिहार में, क्योंकि आपने बिहार भी संभाला है, वहाँ सत्ता कभी नीतीश जी इधर कभी उधर, हर जगह होते रहता है। बिहार से आपने बेसिकली क्या सीखा है? क्योंकि राजनीति का गढ़ माना जाता है। लंबे समय से लोकतंत्र की जननी है। कितना पुराने गणराज्य के समय से बिहार में राजनीति में सक्रियता, राजनीतिक विषयों में सक्रियता, राजनीति में बहस, फिर बिहार में तो बहुत कुछ सीखने लायक है। और ज़मीनी राजनीति के लिए तो बिहार बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और भारत में आपातकाल में भी जब जो छात्र आंदोलन हुआ, JP की भूमिका को सब जानते ही हैं। तो बिहार की राजनीति में सक्रियता बहुत रहती है। प्रधानमंत्री अक्सर पर्यावरण और विकास दोनों की बात करते हैं और आप उस विभाग के मंत्री भी हैं। कैसे सामंजस्य बैठा रही है मोदी सरकार पर्यावरण और विकास? पॉलिसी के स्तर पर पारदर्शिता ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस। तो तीनों ही स्तर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉल्यूशन आपके विभाग से जुड़ा मामला है। मैं दिल्ली से आया हूँ,
यहाँ तो अब हवा साफ़ है आपके इलाके में जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बच्चों को, चूँकि आप लोग एक्शन प्लान भी आपका है, पराली में जलाने में भी कुछ कमी आई है, आपके मंत्रालय ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर उसमें काम किया है। कब तक दिल्ली के बच्चों को साफ़ सुथरी हवा में सांस लेने का लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बिल के द्वारा CAQM का गठन किया है, CAQM के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, ग्रैब का भी निरीक्षण किया जाता है, कुछ अच्छे इनिशिएटिव कार्य भी किए जाते हैं और दिल्ली में अगर आप पिछले सालों की तुलना में देखेंगे तो इसमें कमी भी आई है। विपक्ष के लोग आप लोगों पे संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, इलेक्शन कमीशन हो या तमाम ईडी हो, कहते हैं हम तो ईडी से त्रस्त हैं, क्या कहेंगे इस पर? इलेक्टोरल बॉन्ड में दुरुपयोग कैसे हुआ? नहीं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा पैसा ले गए कंपनियों को डरा धमका वो के। तो ट्रांसपेरेंसी से सबके सामने है। कोर्ट ने लेके रोक दिया सर। नहीं, वो तो ट्रांसपेरेंसी से सबके सामने है, उसमें कहाँ ले गए? जो है वो तो सबके सामने है। क्या राजनीति में सब वाइट मनी नहीं आनी चाहिए? क्या राजनीति में काले धन पे रोकने लगनी चाहिए? और ईडी में कहाँ है? कितने लोगों के खिलाफ है? 543 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्हीं के तो खिलाफ होगा, बाकी तो सब अपना काम कर ही रहे हैं। रोजगार मंत्रालय आपके पास है, विपक्ष कह रहा है कि देश में 2 करोड़ रोजगार का वायदा मोदी जी ने किया था, सरकारी पद भी खाली हैं और उस लिहाज से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होते हैं। कहाँ गए रोजगार? हर महीने प्रधानमंत्री जी के जो रोजगार दिए जाते हैं, अगर आपने PLFS के आंकड़े पढ़े हैं, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे को पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। विपक्ष ये कहता है। मैं विपक्ष के कहने से पहले आपको विपक्ष के जो सांख्यिकी विभाग का PLFS के आंकड़े पढ़िए, भारत के प्रोविडेंट फंड के रजिस्ट्रेशन देखिए, ESIC के रजिस्ट्रेशन देखिए, इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन देखिए, भारत सरकार का ई-श्रम पोर्टल, इन सब का अध्ययन करिए और मेरे से चर्चा कीजिए। मैंने सुना कि आपने अपना पैतृक आवास भी सामाजिक कार्य के लिए दे दिया, उसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, वो तो एक लाइब्रेरी मेरा मन का पैशन रहता है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने अपने पैतृक आवास में शुरू करी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैंने 75 लाइब्रेरियों की सोची, तो 5 तो हम अपने वहाँ चलाते हैं और 57 ई-लाइब्रेरी मैंने अलवर में भी स्थापित करी। भूपेंद्र जी, राजस्थान से जुड़ा हुआ सवाल है। डबल इंजन की सरकार है, इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी का डर आप लोगों को यहाँ लगता है? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा पिछले 3 महीने में जो समझौता किया गया है, जिस तरीके से पेपर लीक पे कार्रवाई की गई है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। एक और विपक्ष से जुड़ा हुआ सवाल है। लालू यादव की पुत्री हैं, चूँकि आप बिहार के प्रभारी रहे हैं, लंबे समय तक काम किया, उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जेल में होंगे। वो चुनाव जीत ही नहीं सकते। ये मटन और मछली विवाद पे उस पर क्या कहेंगे? ये सब ऐसा है, देखिए लालू उनका जो बोलना है वो गलत है, उनको राजनीति में शालीनता को रखनी चाहिए। चुनाव जीतने की तो उनकी कोई संभावना नहीं। मेरा आखिरी सवाल एक है, राजस्थान और देश को लेकर आपका क्या टारगेट है, आपकी क्या सोच है, जो कि आप संगठन में मैं विभिन्न मेरे पदों पे को काम अलवर करते के हैं? संसदीय क्षेत्र की सेवा करना मेरा प्राथमिकता का विषय है, यहाँ का पानी मेरा प्राथमिकता का विषय है, और बाद में जो पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, पार्टी कार्यकर्ता के नाते वो काम करूँ। 400 का जो आंकड़ा है, ओवर आपने ज़्यादा तो नहीं रख लिया है? बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। दक्षिण में कहाँ आएंगे? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र में, कर्नाटक में, हर जगह आ रहे हैं। हाँ। शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से बातचीत के लिए। धन्यवाद।